हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है फॉर द 12th बेस्ड कोर्सेज़ के लिए। वन सेकेंड। सो जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द 12th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस और फीस स्ट्रक्चर के बारे में स्पेशली रिगार्डिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो JNK यूटी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं एक डिटेल एनालिसिस एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आपको जैसे कि पता है कि इनकी जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12th से स्टार्ट हो चुकी है। और उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन, वो भी मैंने अपने चैनल पे बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी उसका लिंक शेयर कर चुका हूँ, और यूट्यूब इस पे इंस्टाग्राम पे भी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उस फॉर्म में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारा डिटेल बताया है। और अब मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ इनकी। जो अब इसमें क्या है कि जो SC की जो रिजर्वेशन पॉलिसी में वो परसेंटेज दिखा रहे हैं, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो 8% है। शेड्यूल टाइप की जो परसेंटेज है वो 10% है। और सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में जैसे आपका OSC आ जाता है, उनकी 4% रिजर्वेशन है। ALC और इंटरनेशनल बॉर्डर वालों की 4% रिजर्वेशन ये दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलें तो हाँ जी, तो अगर हम उसके बाद अगर हम फर्दर इसको देखें तो इसके बाद इनका RBA कैटेगरी की जो परसेंटेज आ रही है रिजर्वेशन के लिए वो 10% आ रही है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4% आ रही है। और उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS जो है वो 10% के अराउंड है। फिजिकली चैलेंज परसेंट जो है वो 4% के अराउंड है। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनस, उनकी CDP में 3% कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट पुलिस पर्सनल्स की 1% है। और कैंडिडेट पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स उसकी 2% है ये परसेंटेज। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो ये इन्होंने अलॉटेड परसेंटेज रखी है रिजर्वेशन इस बार के लिए। और उसके बाद अगर हम फर्दर फीस स्ट्रक्चर का देखें तो फीस स्ट्रक्चर में जो ये फीस स्ट्रक्चर ये दिखा रहे हैं इसमें इस बार, वो पैरामेडिकल डिप्लोमा GNM ANM कोर्सेज के लिए, अगर मैं GNM ANM के लिए बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन्होंने यहाँ पे 6000 बता रहे हैं पर ईयर फॉर पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस। पैरामेडिकल डिप्लोमा की जो फीस स्ट्रक्चर है, और 9000 दिखा रहे हैं GNM के लिए, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। अब मैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म एक तो सबको सबसे पहले जो मेन कुछ स्टेप्स अभी भी मैं आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करवाना चाहता हूं कि ताकि वो स्टेप्स आप मिस ना करो। एक तो अपने 1000 रुपीज़ का इसमें पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है, जो मैंने वेबसाइट में आपको बता भी दिया था। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ उस वीडियो को, जिसमें मैंने ऑनलाइन जाके पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको बताया था, वो भी वेबसाइट पे जाकर। तो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म आपको जब आप सबमिट कर देंगे तो तब आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप चेंज कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन फॉर्म टू बी सबमिटेड एज फॉलोज, नेम ऑफ द जैसे कैंडिडेट आ गया, फादर्स नेम आ गया इधर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गया आपका, ठीक है, यहाँ भी सब चीज़ें आप इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एंड और अपलोड भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स करने, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, जैसे ये इधर बताया मार्क्स कार्ड हो गया आपके, मैट्रिकुलेशन का आ गया डेट ऑफ बर्थ के लिए, और रिजर्वेशन के लिए अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो उसके लिए भी ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेटर एंट्री में कर रहे हो तो आई थिंक आपको डिप्लोमा भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए बता रहे हैं कि पैरामेडिकल काउंसिल मार्क्स कार्ड ऑफ द डिप्लोमा आपको आल्सो टू बी अपलोडेड। उसके बाद आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर कॉपी ऑफ द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। इसमें सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन है वो उसका फॉर्मेट JPEG रहेगा, ठीक है। और वो 10 to 50 KB के साइज़ के आसपास का वो होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए 10 to 50 KB, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा वो स्नैप जो आप खींचवा रहे हैं वो लेटेस्ट स्नैप है, वो इस साल जनवरी का ही स्नैप होना चाहिए, फर्स्ट जनवरी का होना चाहिए, लेटेस्ट स्नैप होना चाहिए, पुराना स्नैप मत अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे इन्होंने एक सैम्पल भी बताया है, ठीक है। और कोई चश्मा गॉगल्स डाल के कैप डाल के फ़ोटो नहीं खिंचवाना है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिया है। और फॉलो ऑफ द अपने इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं,
तो उसमें आपका आता है एक तो जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाना है बोपी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन, मैंने पूरा एक एक स्टेप बताया अपनी वीडियो पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार होता है कि सब्सक्राइबर सबमिट करने के बाद मिस्टेक कर देते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर ने को कॉल किया था, मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर ये मिस्टेक हो चुकी है, मैं क्या करूँ, सबमिट करूँ, फॉर्म कर दिया, तो फिर वो उसमें एक मेजर इशू आता है। तो इसमें फिर अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा मंथ ऑफ अप्लाइंग, आप कौन सा कर रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग में ही दी हुई हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर और फोटो जो अपलोड करोगे तो उन सब का तीनों का साइज़ सेम होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करोगे वो पीडीएफ में होना चाहिए, जेपीजी में फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, और पीडीएफ में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनका साइज़ 100 to 200 KB ही होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होंगे। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने ऊपर भी बताया, डोमिसाइल आपका आएगा, डेट ऑफ बर्थ 10th का आ जाएगा, और उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी आ जाएगी, डिप्लोमा पैरामेडिकल काउंसलर का आ जाएगा, और मार्क्स कार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आ जाएगा, जैसे 12th का अगर आ गया तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर अप्लाइंग। और उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा वो आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जैसे ये इन्होंने बताया जब आप सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो आप ध्यान से कर लीजिएगा। उसमें अपने ईमेल आईडी और सब डिटेल्स डालने हैं, तो ईमेल आईडी भी ऐसे डालिएगा जो आपके वर्किंग में हो, या नया ईमेल आईडी ज़रूर बना लीजिएगा। स्टेप 2 और स्टेप फिर 2 आता है, ये स्टेप 1 की इंस्ट्रक्शन थी। स्टेप 2 में आपको मेक पेमेंट करनी है, ठीक है। उसमें भी आप लॉगिन होगे या वो पूछेगा अगर, तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ है और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको सबमिट करना है, और फिर आपको पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। ये देखिए इन्होंने बता दी नेट बैंकिंग, ये तीनों से आप उधर 1000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फिर स्टेप 3 में आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप में आई थिंक आपको फ़ोटोज़, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन करना है, और थर्ड स्टेप में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और वहाँ पे आपने जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जाओगे वो चूज़ फाइल पूछेगा, वो जहाँ पे भी कंप्यूटर में वो फाइल सेव है वो आपको उधर लेके जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर लोगे। और मेक श्योर कीजिएगा उसके बाद जब भी आपका सबमिट हो जाता है फॉर्म तो वहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, उसके बाद आप उसको प्रिंट एप्लीकेशन एक प्रिंट ज़रूर निकाल लीजिएगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, जिसमें एप्लीकेशन नंबर और सब डिटेल्स आपकी होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर कई बार आपको आता है कि फॉरगट एप्लीकेशन नंबर, तो कई बार ऐसे चीज़ें आती है, इफ़ यू हैव एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फॉरगट योर एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द क्लिक बटन फॉरगट एप्लीकेशन नंबर। वहाँ पे पूछ रहा है ए पेज है सम डिटेल्स शोन विल, मतलब एग्जामिनेशन टाइप आप उसमें लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, आपका एंटर, अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हो, आपने प्रिंट नहीं लिया है, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप एंटर योर नेम करोगे, फादर्स नेम करोगे, एग्जामिनेशन टाइप करोगे, डेट ऑफ बर्थ करोगे, वेरिफिकेशन कोड आप सबमिट करोगे, और क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन नंबर वो करेक्ट शो आपका कर देगा, और फिर आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात करें तो एडमिट कार्ड अभी भी टेस्ट वेन्यूज़ का भी नहीं होगा जनरेट, क्योंकि अभी जब तक ये फॉर्म्स फिलअप होंगे उसके बाद ही एंट्रेंस टेस्ट का डिसीजन जेके बोपी विल डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट और नॉट एज पर द नंबर ऑफ फॉर्म्स दैट इज़ फिल्ड दिस ईयर फॉर द सेशन 2022। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा बोर्ड फिर उसके बाद डिसाइड करती है, तो फिर वो वेन्यूज़ जो जम्मू एंड श्रीनगर में बनेंगे और उनके एडमिट कार्ड्स वो ओरिजिनल में आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, मैं इसमें टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा रिगार्डिंग द रिविजन्स ऑफ बीएससी नर्सिंग एज वेल एज द 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज एंड जीएनएम एंड एएनएम। और ये बोपी ऑफिस के इन्होंने ये दिए हुए एड्रेसेस दिए हैं, श्रीनगर में यहाँ पे एड्रेस है, और जम्मू में ये भी एड्रेस दिया हुआ है, 4th फ्लोर बाउ प्लाजा साउथ ब्लॉक, और टाइमिंग इनका 10 AM से 5 PM तक रहता है। तो ये आप अगर इधर कोई भी इशू है तो आप इन वेबसाइट इन ऑफिस में जाकर भी आप कोई अपनी क्लैरिटी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो बोर्ड विल डिसाइड, और दोनों जगह पे सेंटर्स बनते हैं, जम्मू में भी बनता है और श्रीनगर में भी बनता है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको बता दिया, एंट्रेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर सिंगल पेपर रहता है उसमें आपका इंग्लिश का जनरल आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायो आती है। 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में। जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा 120 मार्क्स का रहेगा, और आई थिंक ये ड्यूरेशन जो रहेगी वो रहेगी 2 आवर्स की। तो फ्रेंड्स, ये मेजर इंस्ट्रक्शंस मैंने आज एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, और कोशिश रहेगी कल मैं इसके सिलेबस के ऊपर भी वीडियो अपने चैनल पे बना लूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी सून मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं। पास्ट 1.5 ईयर से ये चैनल मैं चला रहा हूँ, और थैंक यू फॉर योर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जैसे ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं एक सबके लिए स्पेशल एक थैंक यू वीडियो भी अपलोड करूँगा। आप सबको बताऊँगा कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। अभी कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज़ अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जेके वैकेंसीज़ अपडेट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक्स मेंशन्ड है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस की वीडियो मैं कल अपलोड सून अपने चैनल पे कर दूंगा। थैंक यू सो मच।